कारण उनको थाने में बैठा लिया गया। और जब थाने में बैठा लिया गया तो हम कह रहे हैं कि भाई उनका दोष क्या क्या हम जांच करेंगे। तो जांच का विषय है तो आप तो किसी को ऐसे बैठा सकते हैं, ये लोकतंत्र है। आप ऐसे तो बैठाएंगे, उनके समर्थक उद्वेलित हो रहे हैं। तो जब हमारे पास सूचना आई, मैंने अनुरोध किया तो हमें भी पढ़ा रहे हैं। तो हमके या तो कारण बताइए और या तो फिर उनको छोड़िए। तो दोनों बताना नहीं चाहते, न कारण बताना चाहते हैं, न छोड़ना चाहते हैं। तो खाली मंत्री जी के अनिल राजभर के दबाव में ये काम कर रहे हैं, एक भाजपा के कार्यकर्ता के तरीके से। तो हम तो इसको सहन नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव है, चुनाव में निष्पक्ष होना चाहिए। ये निष्पक्षता है कि इधर भाजपा के लोग जो है शराब दारू बेच रहे हैं, भेज कर बांट रहे हैं, उनके लिए कोई जो है वो आचार संहिता नहीं है। रात में शंकरपुर में साड़ी और 5500 रुपये बांटे भाजपा वालों, वहाँ कोई आचार संहिता नहीं है। केवल हमारे कार्यकर्ता जो है हमारा नाम ले ले तो आचार संहिता का उल्लंघन है। तो कुछ दिन पहले टोपी और गमछा पहन करके प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ महिलाओं को रोका गया। ये अत्याचार तो नहीं चलेगा ना। ये बौखलाहट है क्या शिवपुरी में? वो निश्चित रूप से जमानत जब्त होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो इस बौखलाहट में अनाप शनाप कर रहे हैं, जनता उनकी सुन नहीं रही है। 10 साल तक धोखा दिए हैं लोग जनता को, गलत वादे किए हैं। अब जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है कि आप अपने सांसद निधि का पहले हिसाब दे दीजिए। तो पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई कोई कि नहीं? हमने मैसेज करा दिया था, डीएम से भी बात हुई है जी। वो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं जी। आप निर्णय लीजिए। वजह कुछ बताएं, वजह क्या है? अभी कोई वजह नहीं, इसलिए मुझे बैठना पड़ गया है। आज चुनाव का गिनती बहुत, ये हमारे चुनाव को नुकसान करने के लिए जो है कि ये सारे पैतरेबाजी है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बार मैं फोन कर रहा हूँ, कमिश्नर को फोन नहीं। लोग धरना दे रहे हैं। जो पिसौरी माता मंदिर के पुजारी हैं उनको अनावश्यक उनको सीपुर थाना में बंद कर दिया गया है, क्या कारण है इसका? जी उसमें कोई कारण नहीं है, केवल कारण एक है, चुनाव है। और चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी चंदौली लोकसभा सीट से बुरी तरह से हार रही है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अनिल राजभर जी जो मंत्री हैं, और ये जो सांसद वर्तमान हैं महेंद्र पांडे जी, ये लोग बौखलाए हुए हैं। श्री संतोष बाबा जी जो पिसौरी माता मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने जो है 10 महीना से जो है अन्न त्याग कर वो केवल फलाहार पर हैं और अपने जो मंदिर का पूजा पाठ का काम है वो करते हैं। और आज के डेट में उन्होंने जो है अपना मंदिर में साफ सफाई पूजा का काम ध्यान का कर रहे थे। पुलिस भेजकर एसओ साहब ने थाने पर भिजवा लिया कर हम लोग गए, वहाँ पूछा जा रहा है तो कोई कारण नहीं बताया जा रहा। कहा कि इनके खिलाफ शिकायत है, जांच होगी, इस बात की जांच होगी, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। चुनाव बीत जाएगा उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है, इसलिए जो है उनको लगता है कि इनके जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ समर्थन है इनका, इसलिए उनको जो है जानबूझकर ये बैठाए गए जी। तो कमिश्नर साहब के यहाँ आप लोग आए हैं, तो क्या लगता है कि कमिश्नर साहब की देखिए ये लोकतंत्र में अधिकार है। हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी जो माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी हैं जो चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनसे जो है शिकायत की गई कि ऐसे जो है ये थाना शिवपुर के एसओ ने जो है बुलाकर उनको थाने पर बैठा लिया है, कोई कारण नहीं बता रहे हैं। तब उन्होंने डीएम साहब से बात किया, उसके बाद उन्होंने जो है पुलिस आयुक्त साहब से बात किया, लगता है कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जो है आज मजबूर होकर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारा काम हो रहा है। और एसओ महोदय जो शिवपुर एसओ हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और जो स्थानीय इनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है लफंगे टाइप के दारू शराब बांट रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देख रहे हैं कि जनता जो है 10 साल का हिसाब मांग रही है, कभी जो है आदमी दिखाई नहीं दिए, मंत्री जी हैं कभी कोई काम नहीं किए। तो जनता में इनको पास कोई जवाब नहीं है, जनता हिसाब मांग रही है, तो बौखलाए हुए हैं। और उन्होंने ले आकर एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया
जिनका कोई मतलब राजनीतिक जो है वो नहीं है कि नहीं हाँ वो राजनीति करते हों या उनको कोई चुनाव लड़ना हो या कोई इलेक्शन से मतलब हो, ऐसे एक साधु आदमी को ले आके बैठाए। अगर देखा जाए तो जो चंदौली के प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे का प्रभाव है या अनिल राजभर जी का जो कैबिनेट मंत्री है उनका प्रभाव है जो ये सब कर रहे हैं? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है दबाव है यशो के ऊपर, और जो यहाँ के निवर्तमान सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडे जी बुरी तरह से हार रहे हैं। इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, लोग बौखलाए हुए हैं। और ये पिसौर वार्ड की जनता ने इन्होंने सभासदी के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में इनके कैंडिडेट को तीसरे स्थान पर भेज दिया और मुझे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित किया। और ये लोग बौखलाए हुए हैं कि पुनः यहाँ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है भारी बहुमत से जो है चुनाव जीतने जा रही है। और इसलिए बौखलाए हुए हैं कि वार्ड पिसौर के अंतर्गत भवानीपुर दानियालपुर में हमको वोट नहीं मिलने जा रहा है। और ये खीज अपना मिटाने के लिए ये श्री संतोष सिंह बाबा जी को बैठाए हैं थाने पर। तो अब क्या करेंगे? अब उनको न्याय कैसे मिलेगी? भाई, अब जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो तरीका है, हम जो है यहाँ पर हमारे नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, और वो हम आए हैं उनके नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। जो भी है आला अधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ का, उससे वो बातचीत कर रहे हैं। जैसा निर्णय उनका होगा हम लोग उनके साथ हैं। ये धरना हम समाजवादी पार्टी के एक संतोष बाबा हैं, किशोर के, विधानसभा शिवपुर, थाना शिवपुर। आज तानाशाही भाजपा के नेताओं को कहने पर, भाजपा के प्रत्याशी के इशारे पर आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कोई काम कर रहा है, तो सबसे पहले पुलिस, पूरे थाने का भ्रष्ट थानेदार, लेखपाल, दरोगा, आप देखे होंगे कि एक महीने के अंदर में 10 दरोगा घूस लेते हुए जेल गए हैं। इनको शर्म नहीं आता है कि जो अपराधी आदमी हो उस अपराधी आदमी को जेल का पीछा नहीं कर रहे हैं। जो शरीफ आदमी है, जो रोजी रोटी में कमाने वाले हैं, 2 पैसा काम करने वाले हों, उनको बंद करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपना पीठ रहा चाहते हैं कि हमारा पीठ ठोके, हमारी तारीफ हो। तो आज तानाशाही सरकार खिलाफ आज इसलिए हमारे प्रत्याशी, एक जनता, एक कार्यकर्ता के लिए, जिसके लिए प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने प्रत्याशी के लिए सुने। हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने, वो आके कमिश्नर साहब के धरने बैठे, बोले अपराधी हो तो जेल भेजिए, अपराधी नहीं तो छोड़िए, उसके घर तक पहुँचाइए। आज वही हुआ। ईमानदार था कार्यकर्ता, आप उसके घर तक जिस तरह से पकड़ के लाए उसी तरह से उसको घर तक छोड़े हैं ईमानदारी से। पुजारी बाबा को छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया, घर तक पहुँचाए हैं, जिस तरह से लाए हैं इसी तरह से घर तक पहुँचाए हैं। और जो अपराधी हैं उनके सुरक्षा में 20 गाड़ी लगा कर पुलिस वाले घूम रहे हैं। जो माफिया घूम रहा है डान, उसके पीछे कुछ नहीं होने वाला है। देखा जाए तो कल चुनाव का जो गुल पा गया था वो धीरे धीरे अपने लास्ट में चुनाव लास्ट में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा चुके हैं। ये जान जाइए कि गठबंधन की सरकार होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इनके जमानत जब्त है। अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आने की संभावना? सीटें इतने हम पाएंगे जितने से प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन पाएंगे। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और जिस तरह से पिसौरी माता मंदिर के जो पुजारी हैं उनको सीपुर थाना में रखा गया है, कैद करके रखा गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आप मीडिया को गलत के साथ आप लोग हमारे साथ आवाज़ मिलाने से पुजारी को इसलिए उठाया गया कि समाजवादी पार्टी चंदौली लोकसभा सीट जीतने जा रही है। लोगों में बौखलाहट हो गई है कि किसको उठाया जाए। हम लोग को फोन आ रहा है, हमारे कार्यकर्ता को थाने से फोन आ रहा है कि आप लोग घर से मत निकलिए, ये करिए, वो करिए। और आज देखिए पुजारी आदमी को उठा लिया जा रहा है, जिसका कोई सब कुछ पुजारी मतलब सबका होता है। कहीं चुनाव को बाधित करने के लिए तो नहीं बौखलाए हुए हैं भाजपा वाले? बिल्कुल सर, भाजपा के प्रत्याशी जितने भी हैं या भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता, वो लोग बौखलाए हुए हैं कि ये समाजवादी पार्टी चंदौली लोकसभा सीट जीतने जा रही है। और इसकी बौखलाहट के अनुसार ये हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उठा रही है। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है और इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। महंत जी को आज सुबह सीपुर थाना अध्यक्ष ने बिना कारण, बिना शर्त के उनको उठा करके ले जा करके थाने में बंद कर दी। तो आइए जानते हैं जो पिसौरी माता मंदिर के जो बाबा जी हैं, तो उनको क्यों पुलिस उठाई और उठाई तो कारण बतावें।
तो किस कारण से उठाए थे, तो बहुत बहुत पहिए वाले वीरेंद्र सिंह है जो सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेगा। कार्यकर्ताओं के किया जा रहा था, मंत्रियों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी। क्या था हमारे के बंद कर वो जबरदस्ती थाने में बैठा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके विरोध में तमाम हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इसने क्या धरना दिए हैं और कहे हैं कि इस तरीके का उत्पीड़न हर थाने पर किया जा रहा है और सारे पुलिस वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सिंह सड़क से लेकर के सदन तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग मुस्तैदी के साथ अपने अपने बूथों पर तैनात होकर के भारतीय जनता पार्टी की जमानत आपके धरना देने से क्या उनको छोड़ दिया गया।